Hello everyone. There are four levels of consciousness. Level 1, level 2, level 3 and level 4. तो आज जो है मैं कॉन्शियसनेस के बारे में बताऊंगा। तो कॉन्शियसनेस मतलब होश, हमारी होश। तो लेवल 1 इज़ लोअर कॉन्शियसनेस, लेवल 2 द सबकॉन्शियस, लेवल 3 the consciousness, level 4 the higher or super consciousness. So let's start with the third one, consciousness, होश, जिसमें हम अभी हैं, right now state, जिसमें मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, जिसमें आप अभी मेरे इस एपिसोड को सुन रहे हैं और जिसमें आप अपना हर काम करते हैं, मतलब आप सोए नहीं रहते और आप जाग के जितने भी काम करते हैं, इज़ द स्टेट कॉन्शियसनेस, जिसमें आपका माइंड कॉन्शियस होता है, होश में होता है। तो इसमें अक्सर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हमको कि जब भी हम कॉन्शियस हैं, फॉर एग्जांपल हम होश में, सुबह उठ रहे हैं, शाम तक सोने तक हम कॉन्शियस हैं। बट एक चीज़ कि फॉर एग्जांपल आप होश में हैं, आप कॉन्शियस हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप फिजिकली तो कॉन्शियस हैं, बट आपका माइंड भी होश में है या नहीं है, दैट इज़ द पॉइंट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है, हम फिजिकली वी आर प्रेजेंट एट द मोमेंट जब भी हम कुछ भी कर रहे हैं, बट हमारा दिमाग जो है कहीं और ही चला जाता है। हमारे दिमाग की होश जो होती है वो कहीं और ही रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत सालों से गाड़ी चला रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलता आप गाड़ी चला रहे हैं, आप गियर बदल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका माइंड जो है कहीं और ही विचारों में घूम रहा होता है। सो इट्स लाइक देयर इज़ अ डिफरेंस कि आप फिज़िकली तो होश में हो, बट आपका माइंड जो है वो कॉन्शियस नहीं है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा माइंड भी जो हो वो भी होश में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप खाना बना रहे हैं तो आपका दिमाग भी वहीं पे होना चाहिए, तभी जो है आप प्रेजेंट में लिव पाएंगे। नहीं तो आइदर योर माइंड विल बी, योर थॉट्स विल बी इन पास्ट और इन फ्यूचर, पेंडुलम की तरह इधर उधर घूमते रहेंगे। तो जब आप कॉन्शियसनेस में आपके माइंड को, अपने हर चीज़ को होश में रखेंगे, नेचुरली बहुत से बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे। सो नेक्स्ट, दिस सबकॉन्शियस माइंड। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, इट्स लाइक बहुत ही ज़्यादा गोपनीय और मैनिफेस्टेशन आप सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कर सकते हो। अब बात आती है कि ये स्टेट होती कब है। तो आपके पूरे दिन में आपको 2 बार, 2 टाइम ऐसा होता है कि आपका माइंड जो होता है वो सबकॉन्शियस स्टेट में जाता है। पहला, जब आप रात को सोने जाते हैं और आपको नींद आने वाली होती है, आपका माइंड जो है उसने थॉट प्रोसेस भी जो है स्लोली काम करना बंद कर दिया और आपको नींद आने वाली है। अब ये जो नींद आने वाली है और आपका थॉट प्रोसेस जो है वो बीच में एक टाइम आता है जहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रेक मिलता है। उस टाइम में आपकी स्टेट जो होती है वो दैट इज़ सबकॉन्शियस। अब जो मैनिफेस्टेशन है वो कब होनी है, वो उस टाइम पे होनी है। अब जो भी आप लाइफ में आपका गोल है, जो भी आपको अचीव करना है, या तो आपकी कोई बीमारी है, या तो कोई भी आपको मेंटल हीलिंग करनी है, मतलब आपको सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कुछ भी लाइफ में अगर अचीव करना है, तो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू आस्क द यूनिवर्स टू गिव टू यू। तो एक बार सुबह जब आप उठने वाले होते हैं, आपकी चेतनता आ चुकी है, आपके दिमाग ने थोड़ा थॉट प्रोसेस जो है काम करना स्टार्ट कर दिया है और आपको जो है आँख खुलने वाली है, आप उठने वाले होते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो द टाइम जब आपका सबकॉन्शियस में माइंड जो होता है रहता है। इस टाइम को अगर आप यूज़ करें परफेक्टली
तो यू कैन अचीव मैनी ऑफ द थिंग्स इन योर लाइफ। तो बोलते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कब एक्टिवेट करनी है, वो टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ी लोअर कॉन्शियसनेस की। अब जो लोअर कॉन्शियसनेस है, इसमें कब होता है इंसान? वैसे तो जब हम कोई भी काम कर रहे हैं और मेंटली हम कहीं और हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइक लोअर कॉन्शियस में ही हम। बट एक्चुअली लोअर कॉन्शियसनेस इज़ व्हेन समवन इज़ टेकिंग अल्कोहल, कंज्यूमिंग अल्कोहल, टेकिंग ड्रग्स एंड कुछ भी जो भी है, वो चीज़ें जो है हमारे को लोअर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाती है। और लोअर कॉन्शियसनेस एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान जो है इंजॉय करना स्टार्ट कर लेता है। उसको जो है, जो होश में जो ज़िंदगी चल रही है, उससे ज़्यादा मज़ा उसे लोअर कॉन्शियस वाली लाइफ में जीने में आना लग जाता है। इसीलिए वो जो है एडिक्ट हो जाता है उस लाइफस्टाइल से, उस पहचान से, उस जीवन से, क्योंकि उसमें वो होश भी अपनी खो चुका होता है और उसे अपने आप का ही पता नहीं होता। दैट्स व्हाई दैट इज़ कॉल्ड लोअर कॉन्शियसनेस। लास्ट कम्स द फोर्थ, द सुपर एंड द हायर कॉन्शियसनेस। अब ये हायर कॉन्शियसनेस क्या है? हायर कॉन्शियसनेस इज द स्टेट जब आप एनलाइटेंड हैं, जब जो है आपके 7 चक्रास एक्टिवेट हो गए, जब आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो गया है और आप जो हो एनलाइटेंड स्टेट पे पहुंच चुके हैं, आपकी कुंडलिनी लग चुकी है। सो ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको अभी नए लगेंगे और थोड़ा सा पीनियल ग्लैंड हो गया, चक्रास हो गया, कुंडलिनी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको लेते एंड में एक ही जगह है, दैट इज़ कॉल्ड एनलाइटमेंट। और आप जो है अपने आप को पहचान चुके हो, आप हायर कॉन्शियसनेस में, आप जो है जो होश होती है हमारी, जो नॉर्मल कॉन्शियसनेस है, उससे भी आप ऊपर जा चुके हैं। अब जो मैं हर एपिसोड में, बहुत से एपिसोड में कहता हूँ कि मोटिव मोटिव मोटिव, द रियल मोटिव ऑफ लाइफ। सो दिस इज़ द मोटिव ऑफ आवर लाइफ। वी हैव टू रीच टू द आवर हायर कॉन्शियस स्टेट, क्योंकि जैसे ही हम हायर कॉन्शियस स्टेट में पहुँच जाएंगे, द वर्ल्ड वेयर वी आर लिविंग इज़ राइट नाउ इज़ द 3D, 3 डायमेंशनल। बट द मोमेंट you are enlightened and you reach the higher consciousness level, you'll reach to the multi-dimensional world. तब जो है आपको सारी दुनिया जो है, मतलब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी मुझे, फिर आप खुद समझ जाओगे कि क्या कुंडलिनी है, क्या पीनियल ग्लैंड है, क्या 7 चक्रास हैं। सो जो लाइफ की जर्नी है इज़ द फ्रॉम conscious to higher consciousness. So that's what all I wanted to tell in this episode. जो consciousness का फंडा है, ये मैंने आपको बता दिया है. So that's all. Thank you. सोम ज्ञान. Bye bye.